Dear students, yesterday we had finished up to the words far more important to us on page number 83. Now look from the paragraph. Therefore, I plunged into all these branches of knowledge. As told earlier, the writer was interested in different branches of knowledge. He used to listen discussions, he used to read books. तो राइटर का ये कहना है कि इसलिए क्या होगा, देयर फोर मीन्स इसलिए, सो ही डाइव्ड इनटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। उसने इन तमाम जो इल्म की शाखें थी उनमें गोता लगाया। गोता लगाया से मुराद ही स्टडीड डीपली, उसने गहराई से उनका मुतालिया किया। इट वॉज ए पीरियड ऑफ रिनेसांस फॉर मी। रिनेसांस मीन्स रिबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग। यानी दो ही हैड completed his graduation, yet he began to study those branches of knowledge in which he was interested. उन यानी इल्म की शाखों का मुताला उसने शुरू किया जिनमें वो दिलचस्पी रखता था। इसलिए वो क्या कहता है कि ये जो दौर था वो उसके लिए लर्निंग की रीबर्थ का था, यानी दोबारा उसके अंदर लर्निंग का जज्बा जो है तो पैदा हो गया था और दोबारा जो है तो वो इल्म के हुसूल में के लिए की जानिब जो है तो मुतवज्जह हो गया था। रिनेसांस मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग। वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी जो है तो इट इज़ ए थ्योरी ऑफ न्यूटन, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी। तो उसका यह कहना है कि वो रिलेटिविटी पर डिस्कस किया करते थे। अब यहाँ पर आपको ये सेंटेंस में यूज टू की जगह आपको दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करके लिखने का है, और वो मॉडल ऑक्सिलरी भी कौन सा होना चाहिए, दैट इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। तो यूज टू की जगह दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करके जुमला आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। तो वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी, बिग बैंग, एस्थेटिक, लिटरेचर, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एवरी डे अंटिल लेट इन टू द नाइट्स। अब उसका जो ग्रुप था, जाहिर सी बात है, all those people were interested in different subjects, so they used to discuss relativity, साइंस से ताल्लुक़ रखता है, बिग बैंग थ्योरी साइंस की है, इसके अलावा एस्थेटिक ब्यूटी से ताल्लुक़ रखने वाले यानी आर्ट्स वगैरह, म्यूज़िक, पेंटिंग, इस पर डिस्कशन किया करते थे। लिटरेचर पे, अदब पे, फिलॉसफी, फ़लसफ़ा, इकोनॉमिक्स, माशियात और कई दूसरे सब्जेक्ट्स पर रोज़ाना अनटिल लेट इनटू द नाइट्स, जब तक कि यानी बहुत रात नहीं हो जाती। माई कपबोर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। इसका जो कपबोर्ड था, किताबों की जो अलमारी थी, वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों से भरी हुई थी। जाहिर सी बात है, टू गेन नॉलेज वी हैव टू रीड बुक्स। नॉलेज हासिल करने के लिए हमको किताबें पढ़ना पड़ता है। तो राइटर भी जो है तो किताबें ख़रीद के लाता था और किताबें पढ़ता था, और इस तरह से उसकी जो अलमारी थी वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों से भरी हुई थी। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरियोसिटी दैट वी हैव बीन एबल टू मेक सच ए ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंसेस। वो क्या कहता है कि इंसानी तजस्सुस की वजह से, क्यूरियोसिटी बोले तो डिज़ायर टू नो, ईगर डिज़ायर टू नो, यानी जानने की ख्वाहिश, शदीद तजस्सुस बोलते हैं। तो इंसानी तजस्सुस ही की वजह से हम जो है तो इतना प्रोग्रेस कर सके। यानी इंसान में एक तजस्सुस की फितरत है इंसान की, और वो खोज करता है, और खोज की वजह से ही जो है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वजूद में आती है और इंसान इतनी तरक्की कर पाया है। नहीं तो आज भी दुनिया वैसी ही रहती अगर ये फितरत नहीं होती इंसान की, क्यूरियोसिटी की। तो राइटर का ये कहना है कि
इंसानी तजस्सुस की वजह से ही आज दुनिया इतनी तरक्की कर सकी साइंस और टेक्नोलॉजी में और सोशल साइंसेस में, समाजी उलूम में। अब इसके अंदर देखिए, मैं जिस तरह से जुमला बता रहा हूँ आपको, उस तरह से उसको याद रखना है। वी हैव बीन एबल टू आ रहा, इसमें अगर अपने को एबल टू निकालने का बोला तो किस तरह से करेंगे? वी कुड मेक सच ए ग्रेट प्रोग्रेस, ये ध्यान में रखने का। आई हैव ए नंबर ऑफ लिमिटेशंस, जाहिर सी बात है राइटर हर एक की लिमिटेशंस होती है, हदूद होती है, उन हदूद में उसको रहकर काम करना पड़ता है। तो राइटर ऑल्सो हैज़ ए नंबर ऑफ लिमिटेशंस, नंबर ऑफ बोले तो बेशुमार, बेशुमार हदूद है, हदें है उसकी। बट वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ इज़ द क्यूरियसिटी, लेकिन एक चीज़ जिस पर उसको फ़ख्र है वो क्यूरियसिटी, तजस्सुस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, इनके सारी, एंड ह्यूमनिटी और इंसानियत। आई ई फुल फॉर्म होता है इसका, दैट इज कंसर्न फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स। और वो क्या चीज़ है? हमारे जो इंसान है, साथी इंसान हैं, उनकी फ़िक्र। एंड राइटर की बहुत सी लिमिटेशंस है, लेकिन एक चीज़ का उससे फ़ख्र है, एक तो क्यूरियासिटी का, इनकिसारी का, इंसानियत का। और कहने का मतलब क्या है कि इंसानियत के लिए फ़िक्र, यानी ही हैज़ कंसर्न फॉर ह्यूमनिटी, ह्यूमन काइंड, इंसानियत की इसको फिक्र है। आई लर्न दीज वैल्यूज ड्यूरिंग माई IIT डेज, एंड इट वॉज टॉट टू हिम ड्यूरिंग हिज IIT डेज। IIT डेज में उसको ये सिखाया गया था, ये वैल्यूज जो है तो उसको IIT डेज में सिखाए गए थे। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस, इसमें ड्यूरिंग माई IIT डेज अंडरलाइन है, ये ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग माई IIT डेज अंडरलाइन, इसके ऊपर WH का क्वेश्चन बना के आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। आई ऑल्सो बिकेम ए फर्म बिलीवर इन रेशनलिज्म एंड इक्वलिटी फॉर ऑल कास्ट, क्रीड्स, रेसेस, जेंडर्स एंड रिलीजन्स। राइटर का ये कहना है कि ही ऑल्सो बिगेन टू बिलीव इन रेशनलिज्म, यानी उसने ही ऑल्सो बिगेन टू बिलीव फर्मली इन रेशनलिज्म, रेशनलिज्म में पुख्ता यकीन करना शुरू किया उसने, एक बिलीवर बन गया रेशनलिज्म का। रेशनलिज्म बोले तो ओपिनियंस और एक्शंस जो है तो वो रीज़न और नॉलेज पर बेस हो, जिसकी बुनियाद रीज़न और नॉलेज पे हो, ना कि मजहबी अकायद या जज्बात पर, तो उसको रेशनलिज्म बोलते हैं। और उसका यकीन किस बात में है कि तमाम इंसान जो है तो इक्वल है, यानी जो ज़ातें हैं, नस्लें हैं, जेंडर्स है और रिलीजन्स है, चाहे जात पात, नस्ल, मेल फीमेल, मज़हब, ये सब उसका क्या कहना है कि सब बराबर है। चाहे कोई भी जात का हो वो बराबर है, चाहे बरेमन हो या दलित हो, वो सब बराबर है। आई स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड एंड ह्यूमनिटी एज रिलीजन। इसने क्या शुरू किया फिर? नेचर को गॉड समझना शुरू किया और इंसानियत को मज़हब समझना शुरू किया। अब इसमें ट्रीटिंग अंडरलाइन करके इन्फिनिटी यूज़ करके आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करें। पहले एक तो यूज़ टू की जगह दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करके पोस्ट करना है, दूसरा WH क्वेश्चन बोला मैंने, और तीसरा ये आई पास्ड फ्रॉम IIT, राइटर IIT से पास हुआ, जॉइंड ए नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट फॉर ट्राइबल्स विद सर्वोदया, सर्वोदया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पास होने के बाद जब IIT से निकला तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जो ट्राइबल्स के लिए समाजी तहरीक, नॉन वायलेंट समाजी तहरीक चलाती थी। नॉन वायलेंट बोलते अदम तशद्दुद वाली। पार्टिसिपेटेड इन ए पीसफुल सत्याग्रह, एक पुरअमन सत्याग्रह में शिरकत किया। वेंट टू जेल फॉर 10 days, 10 दिन के लिए जेल में गया। केम बैक टू मुंबई, उसके बाद मुंबई वापस आया। वॉज जॉबलेस फॉर ए वाइल, यानी ही हैड नो जॉब फॉर सम टाइम।
ही वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए बेरोजगार रहा। वर्कड फॉर ₹125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop. Then he got a job in a mechanical workshop and he had to supervise workers that used to work at the night shift, and he was paid 125 per month salary, 125 रुपये पर महीने की सैलरी दी जाती थी। और उसका काम था नाइट शिफ्ट में जो मैकेनिकल वर्कशॉप था वहाँ पे वर्कर्स को सुपरवाइज करना। चेंज 13 हाउसेज इन मुंबई, यानी 13 घर बदला मुंबई में। एक घर में रहा किराए से, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से 13 घर बदला। एंड फाइनली सेटल्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज माई करियर। और आखिरकार जाहिर सी बात है, ही वॉज एन IITian था, इसलिए ही गॉट हिज जॉब एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ही गॉट जॉब इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसको जॉब मिला। ही बिगेन हिज करियर एज IT expert. As IT expert, I spent 32 years in information technology. उसका क्या कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने 32 years जो है तो गुजारा। यानी हिज करियर लास्टेड फॉर 32 years, 32 साल जो है तो उसका करियर रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। Out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. And during his career, he was the head of different software companies for 23 years. 23 साल जो है तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर कंपनीज में वो हेड रहा। बड़ी बड़ी कंपनीज, ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज, जिसमें यानी हज़ारों प्रोफेशनल जो है तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में हुआ करते थे। और जिनके ऑफिसेज जो है तो 6 ऑफिसेज US में थे, 3 यूरोप में थे, 1 जापान में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। आई हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिजनेस। अब जाहिर सी बात, इतनी बड़ी पोस्ट थी, ही वॉज MD मैनेजिंग डायरेक्टर, सो ही हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में उसको जाना पड़ता था। तो ही मेड 150 ट्रिप्स फॉर बिजनेस पर्पस से 150 ट्रिप जो है तो उसने किए। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड ऑल्सो रिटन 4 बुक्स विथ 500-700 पेजेस ईच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. अब देखिए, ये सब काम करने के बावजूद उसने 4 ज़ख़ीम किताबें लिखने का वक्त निकाल लिया। उसका कहना है कि 500 से 700 पेजेस वाली 4 किताबें जो है तो उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर लिखा। एंड दोज बुक्स वेयर पब्लिश्ड बाय टाटा मैग्रो हिल। और वो किताबें जो है तो टाटा मैग्रो हिल ने पब्लिश किया। और उसके बाद दोज बुक्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज़, और वो किताबें बाद में चाइनीज़ में ट्रांसलेट की गई ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आलमी तकसीम के लिए। तो आज जो इसमें ग्रामर दिया गया आपको, वो ग्रामर हल करके लाएंगे, आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे, और कल इंशाल्लाह आगे के पैराग्राफ जो है तो लिए जाएंगे। खुदा हाफिज़।